Hey everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Umar and I am a third year MBBS student at GMC श्रीनगर। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी के बारे में कि आपको एट द एंड एनाटॉमी में क्या क्या चीजें याद रखनी है जिसकी मदद से आप कॉलेज के एग्जाम्स हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम हो वो आप पास कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना। देखो आपने देखा होगा यहाँ पे हमें एनाटॉमी की 4 वॉल्यूम्स मिलते हैं, जैसे कि ये एक वॉल्यूम है, ऐसे और 3 वॉल्यूम्स होते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ होता है, जैसे कि आपको पता होगा इसमें इतना कुछ लिखा हुआ होता है, ये इम्पॉसिबल है याद करना, और याद करना भी नहीं होता है सारा कुछ। पढ़ना तो हमें है ऐसे, लेकिन याद जो चीजें करनी होती है ना उन्हीं को हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आपके एग्जाम में एट द एंड आएंगे और आपको उनको करके जाना है बहुत अच्छे तरीके से, और फिर आपको वहाँ पे एग्जाम में वो लिखना है। ठीक है ना। यहाँ पे एमबीबीएस वैसे नहीं होता जैसे आपने नीट में देखा था, आपने नीट यूजी में देखा था कि आप हर एक लाइन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की और उसको याद कर रहे थे। यहाँ पे आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि वही आपको मदद करेगी आपके एग्जाम को पास करने में। अब वरना अगर कोई ऐसा जाता है ना, मतलब हर एक ऐसे करता रहता है पूरे साल, फिर उसको ये एक बुक भी याद नहीं होगी। जबकि आपको पढ़ना है, एक तो ये 4 बुक्स पढ़नी है, साथ ही साथ एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी अलग से पढ़नी होती है। ठीक है ना। तो ये वीडियो एक मतलब आप समझो जूस होने वाला है यहाँ पे इन बुक्स का। मैं आपको यहाँ पे एक जो मैंने खुद किया था ना, मतलब जो मैंने खुद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे उस टाइम पे कि क्या क्या होता है, जो मैंने सीनियर से मार्किंग ली थी, एक तो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं ना उनसे मैंने टॉपिक्स उठाए हैं, PYQ से मैंने टॉपिक्स उठाए और उनको भी मार्क किया है मैंने, जहाँ से शॉर्ट नोट कहाँ से आता है या लॉन्ग आंसर कहाँ से आता है, तो वो मैंने इस बुक में मार्क करके रखा है। ठीक है ना। आगे जाने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ PW मेथड ऐप के साथ, जो कि फिजिक्स वाला का एक नया इनिशिएटिव है। इस ऐप की मदद से आप अपने सिलेबस को सीख सकते हो, उसको समझ सकते हो और उसको कंप्लीट कर सकते हो। चाहे नीट पीजी हो या FMGE, ये ऐप आपके पूरे सफर में साथ देने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज देखने को मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे विथ वेल स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जो बैच है ना वो एक्सट्रीमली अफोर्डेबल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो फर्स्ट प्रॉप का बैच है वो आपको जस्ट 4999 में पड़ता है, ऐसे ही सेकंड प्रॉप का 5499 में, और थर्ड प्रॉप का 6999 में, और साथ ही साथ फोर्थ प्रॉप का 7499 में, इंटर्नशिप एंड पोस्ट इंटर्नशिप का 9999 में। और इनके जो क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं वो है 17 अप्रैल 2023 से। और हाँ, एक वास्ट क्वेश्चन बैंक की जगह आपको मेरिट के साथ मिलेगा एक कॉन्साइज और एक्यूरेट क्वेश्चन बैंक, जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेंगी, जिसकी मदद से आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। तो चलिए, अगर अब आप इस ऐप को यूज करना चाहते हो अपनी एमबीबीएस जर्नी में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां से इस ऐप को चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप मेरा कोड MEDICO1 यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिलेगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसका दूंगा अपर लिमिट थोरैक्स वॉल्यूम 1, उसके बाद वॉल्यूम 2 लोअर लिमिट एब्डोमेन एंड पेल्विस, उसके बाद हेड एंड नेक वॉल्यूम 3, और फिर ब्रेन न्यूरो एनाटॉमी। इसमें बहुत कम पढ़ना होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। और उसके बाद ये आपको पता ही होगा ह्यूमन हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। ये आप देख सकते हो कितना लग रहा है, लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना है, इसके लिए भी हमारे पास जुगाड़ होता है। ठीक है। जुगाड़ का मतलब उतना ही फिर ज़रूरत होता है इंसान को। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले इस बुक से। ये जो आपको दिखानी है इसको पहले मैं अच्छे से रखूँगा ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखे ये ह्यूमन एनाटॉमी। देखो ये ऐसी मार्किंग होने वाली है ना, जब आप ये कंप्लीट देखोगे ना वीडियो, उसके बाद आपको समझ आएगा कि ये कुछ नहीं था। इस बुक को फिर आपको लगेगा हार्डली, मतलब एक दिन में आप इसको आराम से रिवाइज कर सकते हो, फिर इतने कम टॉपिक्स होते हैं इसमें। और एक वक्त ऐसा आता है, ऐसी लेवल बन जाती है बंदे की, फिर आधा दिन भी इसको लग सकता है, मतलब 5-6-7 घंटे में आप ये आराम से निपटा सकते हो सारा कुछ जितना भी इसमें दिया हुआ है वो। लेकिन होता है रिविजन से। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कुछ पढ़ना है। ये तो पता है, ये बेसिक्स है, ये आप पढ़ते हो पूरे साल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बोनस ये वाइवा के लिए होता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, क्लीडोक्रेनियल डिस्टोसिस, इसको ध्यान में रखना। ठीक है। वैसे इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन ये भी याद रखना, ये ना क्लिनिकल एनाटॉमी इसमें रखना, मतलब ऐसा हो सकता है कि इसको एग्ज़ाम में पूछा जाए, या ये यहाँ पे इंजरी क्या होती है, अगर ऊपर कटेगी तो क्या होगा, अगर ऊपर फ्रैक्चर होगा ह्यूमरस को तो क्या डैमेज होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। मेन क्वेश्चंस आपको वहाँ से मिलेंगे। और एक कोलियस स्मिथ फ्रैक्चर आपको पता होना चाहिए कि किसको बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मेड लंग डिफॉर्मिटी यहाँ से कर लेना। मेन कंटेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये ना लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन, ये आपको करना है। ठीक है ना। इसको मार्क करो, अभी आप भी बुक निकालो ऐसे ही मेरी तरफ, फिर
इसको मार्क करके जाओ, ठीक है। लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन ये क्वेश्चन आता है, एक छोटा सा है लेकिन आता है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। पेक्टोरल रीजन, इसमें आपको मैं बताता हूँ क्या पढ़ना है। यहाँ पे आपको प्लेटिस्मा को मार्क करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, जिस पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब हर एक तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, वो ये है ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अपर लिम्ब का, ठीक है। तो ये आपको सारा का सारा करना है यहाँ से। ये रिलेशन भी जानिए, इसको मैंने PES पुस्तक रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। स्किन भी पढ़ना है, पैरेन्काइमा ये भी पढ़ना है, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैंसर के रिलेटेड होता है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे आर्टेरियल सप्लाई, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ जो ब्रेस्ट है ना, ये एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक है, तो ये यहाँ से आप कवर कर सकते हो। अगर यहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो किसी का भी वीडियो देख लो यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। और उतना ही याद करो, ठीक है, जितना उसमें दिया है ना स्टेप वाइज, तो वैसे ही याद रखो। और ये थोड़ा सा याद रखना, डेवलपमेंटल एनालिसिस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और हिस्टोलॉजी में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना होता है, यहाँ पे भी मैं बता दूँ आपको। ये जो डायग्राम्स दी हुई होती है ना, इन्हीं को बनाना है 2-3 बार, ये आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा इसमें मत घुसो इसकी थ्योरी में, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं किसको बोलते हैं इंटरलोब्यूलर डक्ट किसको बोलते हैं, या ये मेमोरी ग्लैंड रेस्टिंग फेज में कैसा दिखता है, लैक्टेटिंग फेज में कैसा होता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्लिनिकल एनाटमी। क्लिनिकल एनाटमी आपको पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने देखा था, ये POD ऑरेंज है ना, ये क्वेश्चन आया था, ये आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। ये वाला इंस्पेक्शन उतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन नज़र देना तब भी। मेस्टेक्टॉमी क्या होती है, रेडिकल मेस्टेक्टॉमी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये साइन क्या होता है, ये रिट्रैक्टेड निपल इज अ साइन ऑफ ट्यूमर इन द ब्रेस्ट। ऐसे यहाँ पे इसको आप छोड़ सकते हो आराम से, ये तो आपको पता होता है। ये नर्स, हाँ, ये नंबर 2, एक तो ब्रेस्ट था, दूसरा होता है ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया। ये 2 को आपको पहले मार्क करना है। इसकी एक डायग्राम बंद है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे अच्छी नहीं है, ऐसी एक डायग्राम आपको नेट पे मिलेगी, आप सर्च कर देना, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाई थी CALL, इसको याद करने के लिए, मतलब क्लेविपेक्टोरल फेशिया को कौन पियर्स करता है, इसको कौन चीर के जाता है। तो CALL, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, स्फेलिक यूनिट खुद अपने तरीके से बना देना, ठीक है। और यहाँ पे आया था शॉर्ट नोट ऑन सीरेटस एंटीरियर। वैसे तो मसल्स पे क्वेश्चन नहीं आता है ज़्यादा, लेकिन ये क्वेश्चन आया था शॉर्ट नोट, ठीक है ना। ये मैंने पेपर से उठाया है, और इनको भी नज़र आपको देनी ही पड़ेगी। ये जो है, यहाँ से आपको खाली सीरेटर एंटीरियर को देखना है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं देखना। इस पर शॉर्ट नोट आया था, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो ऑरिजिन इंसर्शन इसकी थोड़ी सी देख लो, नर्व सप्लाई क्या होती है। ऐसे अब याद नहीं रखना सारा कुछ, मेन देखना है कि नर्व सप्लाई क्या है इसकी, बाकी एडिशनल को आपको कुछ नहीं करना है। और ये क्लिनिकल केस जितने भी इसमें दिए हुए हैं ना, इन पे नज़र मारना, ठीक है ना, क्योंकि ये रिपीट हो सकते हैं आपके एग्जाम में। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, ये है ना, ये वाला सेक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फिर फाइनल एग्जाम जब होता है, वहाँ पे ऐसे इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव उठाते हैं और आपको सामने देते हैं। जब आप ये मत करते हो तो वहाँ पे फिर आप अटक जाते हो, ठीक है। और ये यहाँ पे वाइवा वो उसके लिए है, शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान में रखना। वाइवा के टाइम पे ये सारे क्वेश्चन है ना, इनको कर लेना अच्छे से। अब आते हैं हम एक्जिला पे, बाउंड्रीज ऑफ एक्जिला, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। मतलब एक्जिला इंपॉर्टेंट होता है, और कॉन्टेंट्स ऑफ एक्जिला ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ये लेआउट आप छोड़ सकते हो। और उसके बाद आता है ये लिम्फ नोड्स है ना, इसकी लिम्फ नोड होते हैं यहाँ पे, है ना, जैसे कि ये वाला पॉइंट पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। एक तो ये यहाँ से पढ़ लेना, इसका कोर्स क्या है। वैसे हमें रिलेशन एक ये आया था, रिलेशन ऑफ थर्ड पार्ट। वैसे रिलेशन फाइनल एग्जाम में नहीं आती, लेकिन जो कॉलेज का एग्जाम है ना, यहाँ पे इनके रिलेशंस आ सकते हैं, आर्टरीज का भी, जैसे कि है ना, फर्स्ट पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, तो वो आ सकता है, ठीक है। वरना ये फाइनल में वैसे नहीं आता। फाइनल में ऐसे आता है, इसका कोर्स बता दो और इसकी ब्रांच, ठीक है। ये ब्रांच इंपॉर्टेंट है। अब ब्रांच का कोर्स याद नहीं रखना, सिंपली ब्रांच याद रखना, जैसे कि इससे ये निकल सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, और ये आपको यहाँ से याद होगा। जब आप ये डायग्राम बनाओगे ना, खाली आर्टरी की बनाना है यहाँ पे डायग्राम, आपको ये सारा कुछ याद हो जाएगा, वरना बहुत कुछ लिखा रहता है इसमें। ऐसे ही इसकी और एक फिर से ब्रांच, जैसे कि ये है ना एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, इसकी और एक और 4 ब्रांच होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इसकी ट्रिक है ABCD, A B, हमने ऐसे B को हमने P से याद रखा था, ऐसे ही C और D, है ना, तो आसान हो जाता है फिर लास्ट में। बाकी यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, ये है ना एक्सिलरी लिम्फ नोड, ये आप पढ़ लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अगर आप ये नहीं पढ़ोगे, इतना भी बना सकते हो तो ये भी ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखना होता है कि ड्रेनेज किस में होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना इस चैप्टर का एक्सिला का, वो है ब्रेकियल प्लेक्सस। देखो यहाँ पे आपको रूट्स पढ़नी है,
सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ, एक तो आता है वो स्कीमेटिक डायग्राम जो आप देखते हो, जो कि यूट्यूब पर दिखाते हैं वहाँ पे, या कोई भी टीचर दिखाता है। लेकिन अगर आप एग्जाम में ये बना के आते हो ना, ये वाला, तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे खासे मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसको पहले आप वहाँ से सीखो, जब आप वो सीखोगे ना वहाँ से बनाना है वो स्कीमेटिक टाइप, उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल वाली बनाना, ठीक है ना। ये भी स्कीमेटिक टाइप ही है, लेकिन ये थोड़ी अच्छे से है। वहाँ पे वो होता है ना ऐसे, वो मिलाते हैं ऐसे C5 C6 C7 C8 T1, फिर वो ऐसे करते हैं। तो वही बता रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको रूट्स देखना है, प्री फिक्सड क्या होता है या पोस्ट फिक्सड क्या होता है। और ये रूट्स एंड ट्रंक से क्या क्या निकलता है, ये सारा ये आपको नहीं पढ़ना है। सिंपैथेटिक इनर्वेशन ये आप छोड़ सकते हो। ब्रांच कौन कौन सी है, उसके बाद ये जो ब्रांच है ना, ये किसको सप्लाई करती है, ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हो इसको। और ये भी आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन किस किस मसल को ये सप्लाई करता है। और यहाँ से आप ये कुछ नहीं करना है। और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे अर्बस पैरालिसिस, इसको मार्क करो, और साथ ही साथ क्लम्प कीज पैरालिसिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। और नर्व ऑफ बेल क्या होती है ये आपको पता ही है, ये जब वहाँ से पढ़ते हो तो समझ में आता है। और ये जो है ना अर्बस पॉइंट, ये डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन में ये आता है, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये बना लेना, बाकी निमोनिक अपने हिसाब से आप देख लेना। तो उसी से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं है। और ये मैंने पहले ही बोला, जितने भी क्लिनिकल केसेस दिए हुए हैं ना, उनको आपको नज़र देनी है। और ये मल्टीपल चॉइस तो आपको पता ही है। बाकी जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, मल्टीपल चॉइस आपको हर एक जगह पे देखना है। और ये वाइवा उसके लिए होता है कि वाइवा में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद आता है ये कौन सा टॉपिक है, बैक में ज़्यादा कुछ है नहीं। बैक में आपको मेन एक तो ये पढ़ना है, ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। हाँ, ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन इसमें मेन है। स्कैपुलर रीजन, यहाँ पे डेल्टॉइड मसल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेल्टॉइड को पढ़ लेना, इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, इंसर्शन ऑरिजिन, और इसका एक्शन। ये एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है इसके डेल्टॉइड मसल के। ये आपने देखा होगा ना, वैक्सीन इसी में लगता है ना। और ये भी स्ट्रक्चर्स अंडर कवर ऑफ डेल्टॉइड, या क्या क्या होता है, जैसे कि मसल होती है, बोन कौन कौन सी होती है। ये तो मतलब तभी ईजी होता है, आप समझ सकते हो। जब आप इनके डायग्राम्स बनाते हो ना, तो आपको बहुत ईजी ये बनता है। और सबएक्रोमियल बर्सा, ये वाली डायग्राम खाली, इसको भी मार्क करो। और यहाँ पे क्लिनिकल, ये क्लिनिकल इसका इंपॉर्टेंट है सारा कुछ। और ये यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मस्कुलोटेंडिनस कफ ऑफ शोल्डर और रोटेटर कफ जिसको बोलते हैं, ये आप पढ़ लेना यहाँ तक। इसकी है ना डायग्राम, ये इसी से कवर हो जाता है। मतलब जो शोल्डर जॉइंट होता है ना, मतलब वहाँ पे भी आपको ऐसा ही देखने को मिलता है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा उस टाइम पे। और हाँ, ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस है ना, इंटरमस्कुलर स्पेसेस, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ। जैसे कि यहाँ पे आपने डायग्राम देखी, ये रही डायग्राम है ना, आप ऐसे करो, लेफ्ट, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, और ऐसे करो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टीरियस माइनर है, ये टीरियस मेजर है, ये ह्यूमरस है, और ये यहाँ पे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेका है। ये हो गया अपर क्वाड्रेंगुलर, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर, ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर। इससे आप याद कर सकते हो इन चीज़ों को आराम से, इन स्पेसेस को। और हाँ, यहाँ पे एक्सिलरी नर्व है ना, या सर्कमफ्लेक्स नर्व, ये हमें आई थी हमारे एग्जाम में। इसका कोर्स आपको पढ़ना है, इसके रिलेशन एंड ब्रांच से भी आपको पता होनी चाहिए। और एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपके पास टाइम बचा तो इसको भी कर लेना, ये वाली डायग्राम, इससे बहुत कुछ क्लियर होता है। जब आप ये करते हो ना, तो वहाँ से फिर आसानी होती है, जो आप आगे जाते हो आगे वाले टॉपिक से। ये मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि डर्माटोम किसको बोलते हैं, ठीक है। ये नहीं पढ़ते बंदे ज़्यादा। और ये थोड़ा सा पढ़ लेना, मीडियल क्यूबिटल वेन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आर्म में क्या पढ़ोगे आप, देखो, आर्म में आपको पता होनी चाहिए, एक तो ये बाइसेप्स ब्रेक है, ऑरिजिन, इंसर्शन, थोड़ा सा याद रखना, इतना याद नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा याद रखना कि कहाँ पे इसका होता है शॉर्ट में, ठीक है। और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए मसल कौन कौन सी होती है आर्म में, ठीक है। मसल के नाम कम से कम पता होने चाहिए हर एक जगह। उसके बाद ये क्या है, एक सेकंड, हाँ, ये नर्व है ना, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, इस पर क्वेश्चन आता है, ये आपको पढ़नी है। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को याद रखो, ठीक है ना। रिलेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, लेकिन ऑरिजिन, कोर्स एंड टर्मिनेशन पता होनी चाहिए, और इसका रूट वैल्यू। ये जो है ना, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, ये आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इसका आप कहीं पे वीडियो देख लो, या ग्रेज एनाटमी आती है ना, स्टूडेंट एडिशन, वहाँ पे आप देख सकते हो। सारा का सारा आपको पता होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे जाती है, इसका कोर्स क्या है, और टर्मिनेट कैसे होती है, ठीक है ना। क्योंकि ये तीनों की तीनों नर्व जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी आ सकती है इसमें। ये यहाँ पे कम ही दिया हुआ है, आप अगर मेरी बात मानोगे, यहाँ पे एक लास्ट में चैप्टर होता है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये है ना नर्वस आर्टरीज एंड ये
यहाँ से आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, यहाँ से बहुत आसान होता है ये चीज़ें पढ़ना। जैसे कि आप देख सकते हो एक्सिलरी आर्टरी का शॉर्ट में लिखा है, कोर्स कैसे कैसे है, उसके बाद ब्रांचेस भी शॉर्ट में दी हुई है, सारा कुछ ब्रांचेस के लिए बताया गया है, टेबल देख लो या रेडियल नर्व। मेन चीज़ ये है, इसका वीडियो देख लो या क्या, ज़्यादा इसमें नहीं घुसना, जितना मतलब वो वीडियो में बोलते हैं ना उतना ही कर लेना। मीडियन नर्व ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ये आपको आगे भी दिख जाएगा। और ऐसे यहाँ पे मार्किंग करने के लिए है ब्रेकियल आर्टरी, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और इसकी ब्रांच ब्रेकियल आर्टरी यहाँ से यहाँ तक, कोर्स टर्मिनेशन तक, रिलेशन छोड़ दो, उसके बाद इसकी ब्रांच पे जाओ डायरेक्टली। और एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, SIMR PAIR, ठीक है, तो इससे आसानी होगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको मैं बोलता हूँ ना सबसे इम्पोर्टेंट, तो इसको ज़्यादा स्टार मार लेना, मतलब ये आता ही आता है, क्यूबाइटल फोसा, इसका ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। और ये डायग्राम में ये इजी होता है, ये क्यूबाइटल फोसा, यहाँ पे ही शायद वो वाली ट्रिक थी, MBBR है ना या MBBS, ये सारा कुछ पढ़ लेना है। और यहाँ तक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ये रही रेडियल नर्व, ठीक है ना। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, बाउंड्रीज एंड कंटेंट्स ऑफ रेडियल ग्रूव, वो भी करना, बाउंड्रीज एंड कंटेंट्स ऑफ रेडियल ग्रूव, ठीक है। ये रेडियल नर्व है, ऑरिजिन कोर्स एंड टर्मिनेशन, ठीक है। और ये डायग्राम आपको बनानी है, बार बार बनानी है, जितनी बार आप बनाओगे ना उतनी ज़्यादा ये यहाँ से याद होगा। और ये पूछते भी है वाइवा में भी, और क्वेश्चन भी आता है डायरेक्टली, इसको आपको सीखना है बनाना, सब सीखते हैं, आपको भी सीखना है, ज़्यादा टफ नहीं है। जब बार बार बनाओगे ना तो ईजी होता है फिर। ये रेडियल नर्व से क्या क्या होता है, ये क्लिनिकल एनाटॉमी इसकी इंपॉर्टेंट, जैसे कि रिस्ट ड्रॉप आप देख सकते हो, ये क्या होता है, क्रच पैरालिसिस, सैटरडे नाइट पैल्सी, ये आता है। और ये रहा क्लिनिकल केस, ठीक है। 4 आर्म में अब आप क्या पढ़ोगे, 4 आर्म में मेन चीज़ें यही होती है, एक तो मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ 4 आर्म, डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, शॉर्ट नोट ऑन मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ 4 आर्म, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए कितनी मसल्स है और कितनी नर्व्स है और कितनी आर्टरीज है शॉर्ट में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इस वाले चैप्टर में मेन यही, आपको मसल्स के नाम पता होने चाहिए और उनकी नर्व सप्लाई, जितनी भी मसल्स आती है 4 आर्म में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और एक क्वेश्चन आता है, ये जो फ्लेक्सर दो है ना, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये पूरी कर लेना, इसकी ऑरिजिन, इंसर्शन और इसकी फंक्शंस और इनकी नर्व सप्लाई, ऐसे ही इसका भी डिजिटोरियम प्रोफंडस, ये दोनों आते हैं, ठीक है। बाकी ये रेडियल आर्टरी आपको पता है, ये वहाँ से आर्च वार्च बनाता है ये उतना ज़रूरी नहीं है। ये रहा ना मीडियम नर्व, रेडियल नर्व, ये मैंने आपको बोला कहीं से भी आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है या ऐसे ही पढ़ो, वहाँ पे थोड़ा दिया हुआ है, फिर यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ है, फिर यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ है, तो ऐसे ही आप पढ़ सकते हो इसको। या लास्ट में जो मैंने चैप्टर बताया ना, वहाँ से बहुत ईजी होता है इसको पढ़ना। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ मत रह गया, हाँ यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है ये यहाँ से डायग्राम से क्लियर हो जाता है। पाल्मर एपोनेउरिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी एक बार क्वेश्चन आया था, पता होना चाहिए। डुपियन कंट्रैक्चर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड ये आपको पता होने चाहिए, इसके इंसर्शन ऑरिजिन को कुछ नहीं करना है, खाली मसल्स के नाम और इनकी नर्व सप्लाई, ठीक है। वैसे इनकी मतलब ना सबकी सेम ही होती है, थोड़ा थोड़ा कहीं पे वेरिएशन होता है, बस उतना ही याद रखना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड, डीप ब्रांच ऑफ अल्ना नर्व हर जगह है, और थोड़ा सा फिर इधर उधर। सुपरफिशियल पाल्मर आर्च इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक सेकेंड, ये पढ़ना, रिलेशन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको मेनली यही कहाँ कहाँ जाता है रिलेशन, उसके बाद पढ़ लेना अगर टाइम मिले। रिलेशन ज़्यादा नहीं पूछते, रिलेशन आपको खाली वहाँ पे जो विसरा होते हैं ना वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि किडनी हो गया, लिवर हो गया, वो भी मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे उस टाइम पे क्या करना है ना। ये डायग्राम बना देना, इसमें सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर आर्च है। ये अगर क्वेश्चन आए ना सुपरफिशियल एंड पाल्मर डीप आर्च, अगर आपको इतना भी आएगा ना तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं वहाँ पे। उसके बाद आपको ये पता होनी चाहिए क्लिनिकल एनाटॉमी, यहाँ पे क्ला हैंड किसको बोलते हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। और ये थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कार्पल टनल सिंड्रोम, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये पर मन के लाइक थंब डिफॉर्मिटी, ये कहाँ पे कैसे प्रेजेंट होती है, कार्पल टनल सिंड्रोम सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना, ये बार बार आता है। ये डायग्राम उसको ना दिमाग में रख देना, और आप भी ट्राई किया करना कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। एप लाइक हैंड क्यों बोला, वो क्यों बोला, ये पता होना। और या एक और ये दूसरा ये है कंप्लीट क्ला हैंड, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये 4 आर्म स्पेस ऑफ पेरोना, इस पर शॉर्ट नोट आया था तो मैंने इसको मार्क किया है। ये मतलब आपको लग रहा होगा अभी ज़्यादा, लेकिन जब आप फाइनली इसको याद करते हो ना अच्छे से, फिर रिवाइज करते हो, इसमें कुछ टाइम ही नहीं लगता है, फिर आधे दिन में सारा कैसा ख़त्म हो जाता है आराम से। और यहाँ पे एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स, ये है ना, ये वाली चीज़ें, ठीक है।
तो एनाटॉमिकल सिनोप्सिस भी आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंसर रेटिकुलम ये भी इंपॉर्टेंट है। फोर आर्म वरना बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसमें कुछ ही टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आया, शॉर्ट नोट आया था, तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हो। शॉर्ट नोट मतलब कि जितना आपको याद रह रहा है ना, जो आप यहाँ पे देखो ये इतना बड़ा टॉपिक है, जैसे जो जो चीज़ें आपको आसान लग रही है ना उन्हीं को पढ़ो, ठीक है ना, उन्हीं को याद करो, क्योंकि शॉर्ट नोट बनाना है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सारा कुछ लिख दो। आर्चेस ऑफ हैंड, ये केस एक दो दिए हुए हैं। जॉइंट्स ऑफ अपर लिम्ब, देखो ये कितना बड़ा है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा ही पढ़ना है। पहली बारी में आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। शोल्डर जॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये आपको सारा का सारा पढ़ना है। और ये मूवमेंट्स है ना, मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट, ये भी पढ़ लेना, ठीक है ना। क्या क्या शॉर्ट में पढ़ना है कि कैसे क्या होता है, कौन सी मसल क्या करती है, तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और क्लिनिकल एनाटॉमी तो आपको पढ़ना ही है, फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, ये केस मैंने देखा था वहाँ पे ओपीडी में। डिसलोकेशन मतलब इसकी जो एनाटॉमी है ना, क्लिनिकल एनाटॉमी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। वो मूवमेंट्स है ना अबाउट द शोल्डर, अबाउट मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट, मसल्स ब्रिंगिंग अबाउट मूवमेंट्स एट द शोल्डर जॉइंट, ये यहाँ से आप आराम से देख सकते हो। एल्बो जॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैरिंग एंगल क्या होता है ये पता होना चाहिए, कैरिंग एंगल पे शॉर्ट नोट आया है, देखो मैंने लिखा है। स्पिनेशन प्रोनेशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है, कैसे फोर्स यहाँ पे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। रिस्ट ये उतना नहीं है, एक सेकंड, गैंग्लियन सिस्ट। देखो जब आपको टाइम बचेगा ना, तो जितनी भी क्लिनिकल एनाटॉमी है ना, इसको पढ़ लेना जहाँ से भी आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, जितनी भी यहाँ पे आपको मिल रही है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर वहाँ पे इंसान बोलता है कि ये कहाँ से, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। वो होता है यहाँ से क्लिनिकल एनाटॉमी से। पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लिनिकल एनाटॉमी देखोगे, उसके बाद अगर टाइम बचा तो यहाँ पे देखोगे। थ्योरी में उतना ज़्यादा नहीं घुसना, यहाँ पे ज़्यादा टाइम देना, ठीक है ना, क्लिनिकल एनाटॉमी पे, क्योंकि यही अप्लाइड पार्ट होता है फिर। और सबसे इंपॉर्टेंट एक तो शोल्डर जॉइंट, दूसरा ये फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट, जॉइंट ऑफ थंब, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मूवमेंट्स आप देख सकते हो, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके लिगामेंट क्या है, ब्लड सप्लाई क्या है, शॉर्ट में रखना है याद, उतना ज़्यादा नहीं। रिलेशन को आप छोड़ सकते हो, ब्लड सप्लाई क्या है इसकी, या मूवमेंट कौन कौन सी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया जॉइंट्स भी। बाकी अपने हिसाब से देखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसको थोड़ा सा मतलब इससे थोड़ा सा रिवीजन होता है। अगर आप इनकी ये देखोगे ना खाली डायग्राम्स, ये ना मतलब फ़ोटो जो यहाँ पे दी है एक्सरेज की, इससे आसानी होती है और कुछ नहीं। ये आपको मैंने बताया नर्व आर्टरी, और ये कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इजी दिया हुआ होता है। या मैंने बोला आपको वो है ना ग्रेज एनाटॉमी, वहाँ से सबसे ज़्यादा आसान होता है और वहाँ से समझ भी आता है अच्छे से। और ये एनिमेशंस होती है यहाँ पे यूट्यूब पे, वो उनका भी आप उनकी मदद भी आप ले सकते हो। बाकी यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें, जैसे कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या हो गया, लेकिन यहाँ पे कम लिखा है, वहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है, ठीक है। तो ये मतलब ये एक दो लास्ट वाले चैप्टर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है यहाँ पे थोरेसिक। थोरेसिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जैसे कि मुझे आया था क्वेश्चन यहाँ पे मीडियास्ट्रीनम का, शायद 10 मार्क्स का था कि क्या, लेकिन उससे पहले जो हमारा बैच था ना, उनको 20 मार्क्स का मीडियास्ट्रीनम आया था, ठीक है। मतलब सारा का सारा लिखना था उनको। इंट्रोडक्शन यहाँ से कुछ नहीं है, ये मैंने बोला आपको क्लिनिकल एनाटॉमी पता होनी चाहिए कम से कम। यहाँ पे ये याद रखना कि इन्फीरियर में क्या होता है, बाउंड्रीज क्या क्या है, बाउंड्रीज यहाँ से याद रखना, ठीक है ना। इनलेट आउटलेट है ना, इनकी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कम से कम। और ये सिब्सेंस फेशा है यहाँ पे, ये मैंने याद रखा था, क्वेश्चन नहीं आया था लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डायफ्राम की एक डायग्राम है यहाँ पे, लेकिन ये आपको आगे मिलेगी शायद एब्डोमेन वाले बुक में, तो यहाँ से अगर आप छोड़ोगे भी तो चलेगा, ठीक है ना। इस टेबल को पढ़ लेना कि कौन कौन सी ओपनिंग होती है। बोन्स ये आपको आपकी ऑस्टियोलॉजी के लिए है। सर्विकल रिब क्या होती है ये पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों में होती है सर्विकल रिब, तो पता होनी चाहिए। आराम से जब हम पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी नॉलेज हमें मतलब एडप्ट हो जाती है अपने दिमाग में, ठीक है। वरना कोई बोलेगा एक ही बारे में पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं होता है, पूरे साल पढ़ना होता है अच्छे से, आराम से, फिर रिवीजन के टाइम पे बहुत ईजी होता है। वॉल्स ऑफ थोरेसिक। इंटरकोस्टल नर्व्स पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट में आप इसको भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। टिपिकल इंटरकोस्टल स्पेस पे भी क्वेश्चन आया है, ठीक है।
इंटरकोस्टल आर्टरीज ये छोटा सा है, इतना पता होना चाहिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये लेकिन पीछे से दिया हुआ है शायद, एजाइगस वीन होती है ना। एक सेकंड, ये जो डायग्राम है ना इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये डायरेक्टली आती है वहाँ पे। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इसकी ऑरिजिन, बिगिनिंग, कोर्स एंड टर्मिनेशन, और इसके ब्रांच, बस ब्रांच देखना है। फिर ये रिलेशन कुछ नहीं देखना है यहाँ पे। एजाइगस वीन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका वॉल्स ऑफ थोरेक्स में, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। और इनकी ट्रिब्यूटरीज, एक तो ये एजाइगस वीन का इतनी थ्योरी, उसके बाद फॉर्मेशन, कोर्स क्या है, रिलेशन को छोड़ सकते हो आप, उसके बाद ट्रिब्यूटरी सबसे इंपॉर्टेंट है। और हेमी एजाइगस वीन भी सुपरफिशियली पढ़ना, और एक्सरी हेमी एजाइगस वीन, इन दो का ओवरव्यू पता होना चाहिए, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है एजाइगस वीन। और ये इनकी क्लिनिकल एनाटॉमी तो पता ही है। थोरेसिक कैविटी एंड फ्लोरा, प्लूरा, यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, एक सेकंड, ये टेबल है ना इसको याद करना, क्योंकि ये बहुत हेल्प करने वाली है आपको हार्ट में भी। फिर समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, तो कर लेना। पैराइटल प्लूरा मार्क्ड है तो इसको मार्क करना आप। पल्मोनरी लिगामेंट ये पता होना चाहिए। नर्व सप्लाई ऑफ प्लूरा पता होनी चाहिए, ठीक है। और एक क्लिनिकल एनाटॉमी तो पता ही है, इसको पढ़ना ही है। लंग्स, इनके फीचर्स पता होने चाहिए, एक्सटर्नल फीचर क्या है, ठीक है, तो कैसा दिखता है, 3 बॉर्डर है 2 सरफेस है, ये पता होनी चाहिए। और ये डायग्राम बना लेना, बहुत फ़ायदा होगा आपको। ये जो डायग्राम्स 2 है ना, ये आती है एग्जाम में डायरेक्टली, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये इंप्रेशन है यहाँ पे, जैसे कि मिडास्टिनल सरफेस ऑफ लेफ्ट लंग, मिडास्टिनल सरफेस ऑफ राइट लंग, यहाँ पे क्या होता है, इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए। रूट ऑफ द लंग इसको बोलते हैं, इस पर शॉर्ट नोट आता है डायरेक्टली। और इनके कॉन्टेंट्स, रिलेशंस आप छोड़ सकते हो। आर्टीरियल सप्लाई हमें भी आई थी शायद इसकी, तो ये पढ़ लेना, लंग की आर्टीरियल सप्लाई। ब्रोंकियल एंड पल्मोनरी होता है, तो ये रही असली डायग्राम। अगर इस डायग्राम ये थोड़ी सी मतलब खतरनाक लग रही है आपको, तो यहाँ से ये 2 वाली डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना, ये आसान है। और यहाँ पे डिफरेंस भी दिया हुआ है। ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स, ये भी पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है डायरेक्टली। इसके लिए मैंने कुछ ट्रिक रखी थी, APALM, एपाम, इससे मुझे आसानी हुई थी इसको याद करने में। और यहाँ पे रखा था मैंने SMALP। कैरियना यहाँ से देख लेना कि क्या होता है, सेंसिटिव पार्ट होता है जब हम ऐसे स्क्रीशन इस पे लगती है तो, ठीक है। मीडियास्टिनम सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डायग्राम मैंने बनाई थी अपने एग्जाम में डायरेक्टली, इतना आया था। बाउंड्री डिवीजन ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, इसमें ज़्यादा मेहनत करना। मीडियास्टिनम में ये आपको सारा पढ़ना है, ठीक है ना, छोटा सा ही है लेकिन सारा कुछ पढ़ना है इसमें। पेरिकार्डियम में आपका इंपॉर्टेंट साइनस ऑफ पेरिकार्डियम। हार्ट में अगर बता दूं तो डेक्स्ट्रोकार्डिया ये पता होना चाहिए। डेक्स्ट्रोकार्डिया जो साइटस इन्वर्सस है ना, ये हमें एम्ब्रियोलॉजी का एक क्वेश्चन आया था, तो एम्ब्रियोलॉजी से भी इसको पढ़ लेना। क्रक्स ऑफ हार्ट ये पता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हार्ट में। राइट एट्रियम है ना, राइट एट्रियम सबसे इंपॉर्टेंट है अपने हार्ट में, इसको पढ़ लेना। और ये डायग्राम मैंने बनाई थी वहाँ पे, ये भी आप भी बनाना, इजी डायग्राम है और ये आपको बनानी पड़ेगी। राइट एट्रियम सारा का पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना है इसमें। राइट वेंट्रिकल भी सारा पढ़ना है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे राइट एट्रियम, उसके बाद पढ़ना राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लेना ऊपर से क्योंकि इस पे मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखे थे वहाँ पे। ये तो पता ही है। और ये फाइब्रस स्केलेटन, इस पे क्वेश्चन आता है डायरेक्टली। कंडक्टिंग सिस्टम ऊपर से पता होना चाहिए कि क्या क्या, जैसे एसओ नोड आता है, ए भी नोड आता है। और यहाँ पे वो डोमिनेंस का एक क्वेश्चन था। राइट कोरोनरी आर्टरी इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। इसकी पोजीशन, कोर्स और ब्रांच और एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की किस किस को ये सप्लाई कर रही है। राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आपको पढ़ना है। और ये इंपॉर्टेंट है, कार्डियक डोमिनेंस, ये हमें भी आया था, ये आपको पता होना चाहिए कि किसको कार्डियक डोमिनेंस बोलते हैं। वीन्स ऑफ हार्ट में आपको कोरोनरी साइनस पढ़ना है। और इनकी जो मैं बता रहा हूँ ना, आर्टरी या वीन या कुछ भी मैं या साइनस बताया, इसकी डायग्राम आपको प्रैक्टिस करनी है, उसको आपको बनाना है ये वहाँ पे, ठीक है ना।
इसको करना पड़ता है। ये सबसे अच्छी डायग्राम दी हुई है बीडीसी में। फीटल सर्कुलेशन में थोड़ा सा ऊपर से पढ़ा था तो आप भी पढ़ सकते हो इसका ओवरव्यू। सुपीरियर वेना क्या हुआ, एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। इसमें क्या है, इसमें आयोटा का ये है। इसमें जो आयोटा है ना, आयोटा सारा कुछ देख लेना, इसका मतलब ये कहाँ से निकलता है, इसका कोर्स क्या है, रिलेशन को छोड़ के इसका कोर्स क्या है, और उसके बाद इसकी ब्रांचेस क्या क्या है। ठीक है, थोरेसिक हो, एब्डोमिनल हो, ये आपको पढ़ना ही है। इनकी ब्रांचेस पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट नोट आया डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा पे, रिलेशन को छोड़ सकते हो ब्रांच, लेकिन पता होनी चाहिए। डियोटिक नकल ये तो पता ही है, क्लिनिकल एनाटॉमी में इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ट्राई किया, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है रुको इसका भी मैं बताता हूँ। इसमें कंस्ट्रक्शंस होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो कंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे इसोफेगस की, और आर्टेरियल सप्लाई ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोरेसिक डक्ट में यह डायग्राम आपको बनानी है फिर से, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ थोरेसिक डक्ट, ये वाली डायग्राम पता होनी चाहिए। इनके फीचर क्या है और इसका कोर्स क्या है थोरेसिक डक्ट का। और ये ट्रिब्यूटरीज, बाकी वैसा ही है, तो आप नज़र दे सकते हो ऐसे इनके एक्सरेज को, क्योंकि फाइनल एग्जाम में ना ये देते हैं आपको एक्सरे, और फिर बताना होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऐसा क्यों है, थोड़ा सा पूछते हैं वहाँ पे। तो बस ये ख़त्म हो गया लगभग। तो अगर मैं अब दूसरी बुक का इसी पे दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है ना, फिलहाल आप ये सब करो और मुझे रिकमेंड करो कि आपको और क्या क्या चाहिए। सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर अब ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारी ये जो है ना ऐसे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। एनाटॉमी के बाद हम कवर करेंगे ऐसे ही फिजियोलॉजी को, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री को, और आगे जाके ऐसे ही पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सारा कुछ यहाँ पे हम कवर करेंगे। और हाँ, अगर अब आपको देखना है ना, अगर आपको एनाटॉमी मतलब समझ नहीं आ रही है या आप नहीं पढ़ते हो इसको अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो, तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाया है मतलब रिसेंटली, वो मैं आपको आई बटन पे यहाँ पे दे दूँगा। ठीक है ना, या मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, तो उसको आप सर्च कर सकते हो, उसकी मदद से आप एनाटॉमी को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।